मार की रिपोर्ट। कोरोना संकट की वजह से पिछले 5 महीनों में लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। अब इसका असर त्योहारों पर भी पड़ता दिख रहा है। कोरोना संकट की वजह से इस बार लखनऊ की ऐतिहासिक ऐशबाग की रामलीला का आयोजन रद्द हो सकता है। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। छोटी छोटी गैया राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में हर साल दशहरे के मौके पर होने वाली रामलीला का इस साल आयोजन नहीं होगा। इसकी वजह है कोरोना वायरस का संक्रमण। जिसके खतरे को देखते हुए ऐशबाग रामलीला समिति ने इस बार रामलीला नहीं कराने का फैसला किया है। रामलीला समिति के सदस्यों का कहना है कि इस साल राम मंदिर के शिलान्यास के बाद रामलीला के भव्य आयोजन की तैयारी थी, लेकिन कोरोना संकट ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सामने मैदान में हजारों दर्शकों के बैठने की व्यवस्था और इस मंच पर रामलीला का मंचन करते कलाकार। ऐशबाग रामलीला मैदान में हर साल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता था, लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग होगी। वजह है कोरोना महामारी। कोरोना के चलते इस बार ऐशबाग रामलीला मैदान में सैकड़ों वर्ष पुरानी रामलीला का मंचन नहीं हो पाएगा। समिति के सदस्यों का साफ कहना है कि सबसे पहले जरूरी है लोगों की सुरक्षा, इसलिए यहाँ पर पूजा पाठ और कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन उसमें भी दर्शकों को नहीं बुलाया जाएगा। दशहरे का आयोजन होगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ समिति के लोग ही शामिल होंगे। इतना ही नहीं, जो यहाँ की भव्य शोभा यात्रा निकलती थी उसको भी इस बार नहीं निकाला जाएगा। माना जाता है कि ऐशबाग में करीब 600 साल से रामलीला का मंचन होता आ रहा है, जिसकी शुरुआत स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। उस समय रामलीला के आयोजन में सिर्फ साधु संत ही शामिल हुआ करते थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ऐशबाग की रामलीला मशहूर होती गई, जिसमें देश के तमाम हिस्सों से कलाकार शामिल होने लगे। हालांकि इस बार परंपरा को बनाए रखने के लिए सीमित संख्या में समिति के सदस्य और साधुओं की मौजूदगी में रावण का दहन किया जाएगा। देखिए, 16वीं शताब्दी से पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अखाड़े में इस रामलीला का मंचन आरंभ कराया। पहले राम कथाएं हुआ करती थी, रामलीला का मंचन, सजीव मंचन यहाँ से आरंभ हुआ। और अखाड़ा उससे भी पहले से है, हम लोग जानते ही नहीं कि अखाड़ा कब से है। और उस अखाड़े में सब साधु महात्मा चतुर्माशा करते थे, और उसके बाद बहुत सालों तक 1857 तक तो साधु महात्माओं ने यहाँ रामलीला खेली। 1857 के बाद समाज सेवियों को जोड़ करके उन्होंने यहाँ एक ग्रुप बनाया, समिति बनाई, उसका निर्माण हुआ। और अंग्रेज़ों का चूँकि बहुत यहाँ पर वो था, इकट्ठा नहीं होने देते थे, तो साधुओं ने थोड़ा दूरी बनाई और समाज सेवियों ने 1857 के उस आंदोलन से पब्लिक की रामलीला तब शुरू हुई, पहले साधुओं की होती थी। हर साल ऐशबाग रामलीला समिति की तरफ से एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इसकी तैयारी करीब 4 महीने पहले शुरू होती है, लेकिन इस बार ये यात्रा भी नहीं निकाली जाएगी। वहीं कोरोना के चलते रामलीला का मंचन टलने की वजह से इस बार कलाकारों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि रामलीला समिति के सदस्य अब भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके जरिए रामलीला का आयोजन टलने से बच सके। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।